ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा, चल पड़े जिधर दो डग। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसे दर्ज हो जाती हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। 2 अक्टूबर की तारीख भी ऐसी ही है। इसी दिन 1869 में गुजरात के पोरबंदर के दीवान के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसे बाद में दुनिया ने साबरमती का संत कहा। साबरमती के इस संत को बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा क्या कहा, बाद में पूरा नाम पीछे छूट गया और यही उनकी पहचान बन गई। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी का शुरुआती जीवन बहुत प्रभावी भले ही नहीं रहा, लेकिन उनके मन में सत्य और अहिंसा के बीज बचपन में ही पड़ गए थे। इसका जरिया बना सत्य हरिश्चंद्र नाटक। सत्य को लेकर उनकी धारणा स्कूल में ही नजर आ गई। जब स्कूल के दौरे पर पहुंचे अफसर के सामने गांधी कैटल की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। उनके अध्यापक ने उन्हें इशारे से नकल का सुझाव दिया, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। सत्य के प्रति उनका ये आग्रह ही बाद में सत्याग्रह की नींव बना। गांधी जी खुद इस बारे में कहते हैं, सत्याग्रह चलता है वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी, पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, कि जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। सत्य को गांधी जी ने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिया। बचपन में एक बार उन्होंने मांस खाया, एक बार पिता की जेब से पैसे भी चुराए, लेकिन उसका खुलकर प्रायश्चित भी किया। इसके बाद ये विनम्रता और सच्चाई जैसे गांधी की जिंदगी का आभूषण ही बन गए। गांधी जी खुद मानते रहे कि विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है साधन की पवित्रता और अपने कार्य के प्रति अटूट निष्ठा। ऐसे लोगों को ये तालीम दी जाए कि आप खाएं तो सही, खाना हम आपको दे देंगे, लेकिन वो खाना के लिए आप काम तो करें, तो कम से कम यहाँ से शुरू करें, सफाई करने से। और पीछे वो कह दें कि हम तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, हम सूप काट सकते हैं, बिन सकते हैं, बढ़ाई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, या तो हम काटिब का काम करते हैं, वो भी निकम्मी चीज नहीं है। जो चीज हम सिलाई का काम करते हैं, इतनी चीजें इस हिंदुस्तान में पड़ी है कि वो अगर लोग भले कल करोड़पति थे, आज तो करोड़ चले गए, ऐसा तो दुनिया में बहुत होता जाता है, तो वो करोड़ का लिए रोता रहेगा, ये कहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों कोई भी काम करूँ, कभी से हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं वो काम बन नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो काम कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज होनी चाहिए। उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं, लोग पड़े हैं सब है, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। काम के प्रति गांधी की निष्ठा को मजबूती इंग्लैंड में मिली, जहां से उन्होंने कानून की ऊंची तालीम हासिल की। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेद देखा, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया, तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन छिड़ा, फिनिक्स में आश्रम खोला
और जीवन में सादगी का प्रयोग शुरू किया। यहीं से नए गांधी का अवतार होता है। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं, एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव और सत्य के प्रति आग्रह गांधी जी को भारत लौटने के बाद काम आया। जब 1917 में वे नील किसानों के अत्याचार को देखने चंपारण पहुंचे, वहां अंग्रेजों के अत्याचार ने उन्हें इतना विचलित किया कि वे अपने को रोक नहीं पाए और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया।